नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल स्टडी हब पर। आज हमने आप लोगों के लिए इंटर के 2021 के प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए आता है, यानी खंड अ। इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें से मात्र 50 प्रश्नों के ही उत्तर देना हो रहता है। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का नहीं था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने की थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का था। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का था। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को कहा गया है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक को कहा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास है। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? भीष्म को जाना जाता है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीष्म को जाना। गीता रहस्य किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। गीता रहस्य किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का था। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। जीतल किस धातु का बना हुआ सिक्का होता था? तो चांदी का होता था। जीतल किस धातु का बना हुआ सिक्का होता था? चांदी का होता था। अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने की। अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने की। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? अकबर ने किया। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो अकबर ने किया। 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल क्या था? 1556 से 1605। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। दीन ए इलाही संबंधित है? अकबर से संबंधित है। दीन ए इलाही संबंधित है? अकबर से संबंधित है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। कमल महल कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में है। कमल महल कहाँ अवस्थित है? हम्पी में अवस्थित है। रामानंद के गुरु कौन थे? तो राघवानंद थे। रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद थे। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो कबीर के हैं। किसके हैं? कबीर के हैं। कबीर के। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर के हैं। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर के। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है किताब उर रहला। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है किताब उर रहला। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था?
1764 में। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 1793 में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 में लागू किया गया था। फ्रांसिस बुकानन किस देश के रहने वाला था? तो फ्रांस के रहने वाला था। फ्रांसिस बुकानन किस देश के रहने वाला था? फ्रांस के रहने वाला था। कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो 1793 में बना। कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो 1793 में बना। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कानू था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कानू था। किस युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? प्लासी के युद्ध के बाद। किस युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद। डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता था? तो हड़प नीति कहा जाता था। डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता था? हड़प नीति कहा जाता था। हड़प नीति को व्यापकगत नीति भी कहा जाता है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया? तो रंगून भेजा गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेजा गया? तो रंगून भेजा गया। 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वाजिद अली ने किया था। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वाजिद अली ने किया था। 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो 10 मई 1857 को। मुंबई की चौल इमारतें किस शहर की विशेषता थी? तो बम्बई की। चौल इमारतें किस शहर की विशेषता थी? तो खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो 1919 में। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो चंपारण में। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो चंपारण में। निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी मार्च से शुरू हुआ। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। इसके बाद खंड ब यानी कि सेक्शन बी आता है, जिसमें कुल 30 प्रश्न होते हैं। उनमें से मात्र 15 प्रश्नों के ही उत्तर देना होता है और एक प्रश्न पर इसमें 2 अंक मिलते हैं। यानी आप एक प्रश्न बनाइएगा तो 2 अंक मिलेगा और 2 प्रश्न बनाइएगा तो आपको 4 मिलेगा। इस प्रकार से आपकी अंक जो है ना दुगुनी बढ़ोतरी होती है। इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का वर्णन करें। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का वर्णन करें। तीसरा है कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखें। अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखें। गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालें। गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालें। महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकार का उल्लेख करें। महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकारों का उल्लेख करें। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के नाम लिखें। मुगल कालीन सिक्कों का संक्षिप्त विवरण दें। अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? औपनिवेशिक काल में व्हाइट टाउन एवं ब्लैक टाउन शब्दों का क्या अभिप्राय था? औपनिवेशिक काल में व्हाइट टाउन एवं ब्लैक टाउन शब्दों का क्या अभिप्राय था? चौरी चौरा की घटना क्या थी? चौरी चौरा की घटना क्या थी? महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन का संक्षिप्त विवरण दें। महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन का संक्षिप्त विवरण दें। क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया? क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया? अगला प्रश्न है सामुदायिक पंचायत क्या था? सामुदायिक पंचायत क्या था? अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
आज़ाद हिंद फौज पर एक टिप्पणी लिखें। आज़ाद हिंद फौज पर एक टिप्पणी लिखें। माउंटबेटन योजना क्या थी? माउंटबेटन योजना क्या थी? झूम खेती के बारे में आप क्या जानते हैं? झूम खेती के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था? टिप्पणी करें। क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था? टिप्पणी करें। बढ़ोतरी होती है। चलिए इसके हम पहले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करें। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करें। भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभाव की समीक्षा करें। भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभाव की समीक्षा करें। कारणों की विवेचना करें। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना करें। अकबर की धार्मिक नीति पर टिप्पणी लिखें। अकबर के धार्मिक नीति पर टिप्पणी लिखें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन करें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन करें। भारतीय संविधान के रचना में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की भूमिका का मूल्यांकन करें। यदि आप सब्जेक्टिव प्रश्न के भी उत्तर चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे जो भी नए वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलते हैं, धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले